Hello friends, welcome back to FinGrow. My name is Pandavang Raje and on this channel we learn, grow and prosper. So आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ द ईजिएस्ट माई ट्रेडिंग सेटअप टू यू गाइज. सो फर्स्ट टाइम मैं मेरा खुद का ट्रेडिंग सेटअप जो मैंने खुद बनाया है वो मैं आपको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो ये इंडिकेटर बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि दिस कैन बी यूज बाय एनी वन. फ्रेशर भी यूज़ कर सकता है और बिगनर ट्रेडर्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो भी यूज़ कर सकते हो खुद की ट्रेडिंग अच्छा करने के लिए, ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, राइट. सो ये इंडिकेटर एक ऐसा चीज़ है कि जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ सर्टेन कंडीशन ऐड किए उस इंडिकेटर में. तो मेरा कुछ कंडीशंस थे, मेरा जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने एक टर्म ऑफ कंडीशंस तैयार की. उस कंडीशन के बेस पे जहाँ पे वो कंडीशन मैच होती है देन दिस इंडिकेटर गिव यू द बाय एंड सेल सिग्नल ऑन द चार्ट. ओके, दिस फर्स्ट टाइम गोइंग टू हैपन दैट कि पूरा बाय और सेल आपको चार्ट पे ही दिखेगा, जहाँ पे सिर्फ आपको एक देखना है कि कहाँ पे बाय आ रहा है और कहाँ पे सेल आ रहा है. तो इस इंडिकेटर को मैंने पाइन कोडिंग में कन्वर्ट की. पाइन कोडिंग में कन्वर्ट करने के बाद वो एक ऐसा यूनिक इंडिकेटर बन जाता है कि आप उसको चार्ट पे लगाओगे तो आपको कोई ऐसे लाइंस कुछ नहीं दिखेगा. प्लेन वाइट चार्ट दिखेगा जो ऐसे नॉर्मल चार्ट रहता है विदाउट एनी इंडिकेटर, जैसे चार्ट रहता है जो मोस्टली ज़्यादा करके ट्रेडर्स यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस करने के लिए. तो वैसा ही एक प्लेन चार्ट रहने वाला है और उसके ऊपर आपको बाय और सेल सिग्नल मिलेंगे जब भी वो अपना सर्टन कंडीशंस मैच होने के बाद. ओके, तो चलो, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे पोर्टल पे. ओके सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लैपटॉप पे. हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे. तो मैं फर्स्ट गूगल क्रोम पे जाता हूँ. यहाँ पे आपको तो पता हुआ ट्रेडिंग व्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे गया. मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ है मेरा, तो मेरा लॉगिन ऑलरेडी रहेगा. कुछ मेरे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऑलरेडी पड़े रहते हैं. सो इफ आई गो टू सुपर चार्ट, राइट, निफ्टी, मैं सिर्फ निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ फिलहाल के लिए. तो ये मैं इंडिकेटर फिलहाल लगा हुआ है, मैं इसको निकाल देता हूँ. एक्चुअली क्या इंडिकेटर आपको फिर कंफ्यूजन ना हो जाए. तो ये मैं आपको शुरू से ही दिखाने वाला हूँ. सो कहाँ पे गया, तो ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको ऐसा इस तरह के एक चार्ट दिखेगा. ओके, सो इस चार्ट के यहाँ पे आप जाओगे इंडिकेटर में. इंडिकेटर में जाने के बाद आप यहाँ पे मेरा नाम टाइप कर सकते हो, पांडुरंग राजे नाम से मैंने ही डाला है. तो ये इंडिकेटर सेलेक्ट करते ही वो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली चार्ट पे आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है और मैं इसको क्लोज करता हूँ. यहाँ पे देखिए, तो ये चार्ट है. ये देखो, ये कब का चार्ट है, 25 जून 2026, मतलब अभी का, रिसेंटली है. तो यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे सेल सिग्नल मिला है. फर्स्ट सेल सिग्नल मिला हमको यहाँ पे, सेकंड सेल सिग्नल यहाँ पे मिला. उसके बाद आप देखोगे तो पूरा दिन इतना बड़ा मूवमेंट मिला है, राइट. तो ये जो सेटअप है इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले मैं बताऊँ. जब भी ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है, एक्चुअली तो कंडीशंस काफ़ी लंबी है इसके अंदर जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसको सिंप्लीफाइड किया है. सिंप्लीफाइड करके पाइन कोड की थ्रू से मैंने उसको एक ऐसा इंडिकेटर फॉर्म में लाया हूँ. और वो इंडिकेटर आप सीधा चार्ट पे लगाओगे तो इस इंडिकेटर को आप देखोगे तो एकदम आसानी से ऐसे दिखेगा. ओके, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ. ओके, 1 मिनट. यस, सो ये है मेरा इंडिकेटर. तो आप देखोगे ये जैसे भी सेल सिग्नल देता है वहाँ पे ऐसा एक सेल लाइन आएगा, जैसे बाय का सिग्नल आएगा वैसे बाय आएगा. आप ऐसे बहुत सारे सेटअप चेक कर सकते. मैं अगर बैकडेटेड पे चला जाता हूँ, ओके, लेट मी मिनिमाइज दिस, थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ. ओके, यहाँ पे देखो ये है 24 जून का यहाँ पे, राइट. तो इस कैंडल पे हमको सेल बाय सिग्नल मिला. फिर हमने इस कैंडल पे एंड पे एंट्री किया. तो कैसे एंट्री और एग्जिट करना है वो मैं पहले बताता हूँ आपको. तो ये वाला जो कैंडल जैसे ही आपको ये ऐसा बाय
लिख के आएगा चार्ट के ऊपर। उसके बाद हमको करना क्या है, उस कैंडल को क्लोज होने देना है। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो आपको इमीडिएटली एंट्री लेना है। कैंडल क्लोज होते ही एंट्री लेना है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा एक, तो उस कैंडल का ये लो, अगर बाय कर रहे हो तो उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो है आपका उसके 1:2, मतलब जितना कैंडल है उसका डबल टारगेट होना चाहिए यूजुअली। ओके, डबल ट्रिपल जैसे अगर फ्लो मिलता है तो जैसे अगर तुम्हारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता है, अगर मैं इस कैंडल का देखूंगा तो फर्स्ट टारगेट जैसे इधर किधर अचीव हुआ तो आप आपका एसएल ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मूवमेंट आगे आगे जाती है कैंडल की, वैसे वैसे आप आपका एसएल ट्रेल करते जाओ, और जितना उसके उतना मैक्सिमम हम पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। अब अगर पीछे फिर से आ जाता हूँ मैं यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला मॉर्निंग में। जैसे ये है 23 जून का, मार्केट ओपन हुआ यहाँ कहीं पे 9:15 को। फिर 9:15 से लेके हमको फर्स्ट सेल सिग्नल मिला इस कैंडल में, राइट। आप देखोगे वो मिला है 10:45 को, राइट। फिर 10:45 को सेल सिग्नल मिला, छोटा सा बाय पे मिला है यहाँ पे, लेकिन बाय सिग्नल हमारा सस्टेन नहीं किया, उसका एसएल हिट हो गया। लेकिन सेकंड आपको सेल सिग्नल यहाँ पे मिला, और उस सेल सिग्नल का आप फॉलो थ्रू देखोगे तो पूरा दिन मार्केट एक ही डायरेक्शन में चला गया, मतलब यहाँ तक। नो डाउट नो वन कैन कैप्चर दिस मच फॉल, राइट। लेकिन एटलीस्ट इसमें से अगर आप यही कहीं भी एंट्री लेते हो, मतलब 24,086 से लेके ओके 23,959 समवेयर, राइट, मतलब 100 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर पाते हो एक लॉट के बीच में, राइट, निफ्टी का कोई भी अपना ऑप्शन खरीदो, इसमें अगर इसमें आपको पुट खरीदा होगा तो 100 पॉइंट्स एक पुट में भी खरीद कैप्चर करते हो तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा लेस इन्वेस्टमेंट में। अगर आप फ्यूचर में डालते हो तो आप ट्रेल करते चले जाओ, और देन वेट फॉर ट्रेंड रिवर्सल, और ऐसा कुछ मोमेंटम बनता है यहाँ पे या साइडवेज चलने जाता है मार्केट तो आप वहाँ पे निकाल सकते हो। लेकिन इंश्योर दैट ये आपको इंट्राडे के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करता है, इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, राइट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे यहाँ पे 2 बाय मिले हमको, अगेन एक सेल का एसएल चला गया और बाय। तो इसमें बहुत आपके कुछ एसएल्स भी जाएंगे और टारगेट भी अच्छे होंगे, लेकिन जो आपका जो एसएल जाएगा वो बहुत ही मिनिमम रहने वाले हैं, और टारगेट आपको बहुत लंबे मिलने वाले, बहुत बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। लाइक आई विल शो यू जहाँ पे एसएल गए और वहाँ और कहाँ कहाँ पे आपका टारगेट मिला है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आपने एंट्री किया 2 कैंडल में, आपको अच्छा खासा लास्ट मिनट में प्रॉफिट मिला है, राइट। सो यहाँ पे भी देखो आप बाय हुआ, अगेन इस मूड अप, सेल साइड भी मिला, बाय साइड भी मिला उस दिन। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका सेल का एसएल चला गया, एसएल देखोगे आप कितना जा रहा है। एसएल अब देखोगे तो हार्डली फ्यू पॉइंट्स, 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऐसे ही एसएल जाने वाले हैं, लेकिन टारगेट तो देखोगे तो प्रॉफिट देखोगे आप कितने लंबे बड़े मिलने वाले हैं इसके अंदर। यहाँ पे बायस मिला आपको, फिर से अगेन एंड ऑफ द डे था, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, लेकिन अगेन सस्टेन नहीं किया, लेकिन फिर भी इट वाज लाइक अ बाय पॉइंट। यहाँ पे भी देखोगे आप बाय मिला, इट्स वेंट अप, सेल नीचे आया थोड़ा, यहाँ पे एसएल चला गया सेल का। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ओपन हुआ, पूरा दिन कुछ नहीं मिला, नो ट्रेड्स, राइट। आपको 12/5 को एक ट्रेड मिला, और उसका अगेन देखो फॉलो थ्रू कहाँ तक जा रहा है, राइट। सो लाइक दिस वे नाउ, दिस लुक एट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आई कैन सी, राइट। आपको सेल मिला, लेकिन सेल में आपका ज़्यादा नहीं हुआ, यहाँ पे एक एसएल चला गया। पूरे दिन मार्केट ओपन होने के बाद कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई सेटअप इंडिकेशन मैच नहीं हुए थे, इसलिए कोई आपको सिग्नल नहीं मिला बाय करना है सेल करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल आया, लेकिन इस सेल का आपका एसएल हिट हो गया यहाँ पे, राइट। लेकिन जैसे इमीडिएटली आपको बाय सिग्नल भी मिला है, अगर बाय सिग्नल मिला एंड देन यू सी द फॉलो थ्रू, यहाँ से लेके आप पूरा दिन अगर एक ही लॉट लेके बैठे होते तो इतने बड़ा पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे। लाइक अगेन सेल, यहाँ पे सेल इंडिकेटर, देन सी द फॉलो थ्रू, बाय इंडिकेटर, सी द फॉलो थ्रू, मतलब पूरे दिन में आपको दो ही ट्रेड मिले यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छे मिले। कभी कभी ऐसी भी होगा कि आपको एक दिन में 1 या 2 ही ट्रेड मिलेंगे, लेकिन वो काफ़ी अच्छा चलेंगे। कभी कभी ऐसे भी होगा जब साइडवेज मार्केट रहता है, उस साइडवेज मार्केट में आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे, शायद उसमें फॉल्स
सिग्नल भी मिल सकते हैं, तो उस सिग्नल में कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब साइडवेज मार्केट में कभी भी हमको बाय सेल नहीं करना है, तो हमको उसमें बचना है। उसके लिए पहले हमको साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, किस पीरियड में साइडवेज होने वाला है। यहाँ पे देखो आप सेल मिला, लेकिन इसका ये सेल जाने के बाद में हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे मोमेंटम नहीं हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप बाय सिग्नल देन सी द मोमेंटम लाइक दिस इज वेरी ऑसम। तो मैं हमेशा एक ही बात पे बिलीव करता हूँ कि जो भी मेरा सेटअप है वो कितना सक्सेस रेशियो देता है। मैं अब इस सेटअप को देखता हूँ तो मेरा ये सक्सेस रेशियो 50-60 के बीच में आता है समटाइम। ओके, तो अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, उसमें से अगर मेरे 4 ट्रेड्स भी फेल होते हैं तो आई डोंट केयर। मेरे 4 लॉस और 6 ट्रेड मुझे प्रॉफिटेबल होते हैं, देन लाइक आई एम द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर, ऐसा हो सकता है। क्योंकि क्या है, तो तुम जितने अगर एक ट्रेड में अगर 10-10 रुपए अगर लूज कर रहे हो और बाकी के 6 ट्रेड में अगर तुम कमा भी रहे हो, तो नेट नेट देखोगे आप यू आर स्टिल इन द प्रॉफिट। सम प्लेसेस अगर आपका सक्सेस रेशियो भी अगर कम होता है, ओके 30-40 भी होता है, तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हर एक स्ट्रैटेजी मार्केट में काम नहीं करती है। कुछ भी स्ट्रैटेजी देखो 100% कोई भी कुछ भी काम नहीं करता है मार्केट में। हर एक का एक सर्टन रेशियो होता है कि उतना ही पोर्शन तक वो सक्सेसफुल होगी। अब 10 ट्रेड लेते हो तो कोई स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि वो आपकी 4 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल देगा, 6 ट्रेड फेल हो सकते हैं। कुछ 50-50 हो सकता है, कुछ और ज़्यादा भी हो सकता है। आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी भी होगी जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, फिर भी आप लॉस कर रहे होगे। उसका रीज़न क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, आपने पोजीशन साइजिंग सही नहीं ली होगी। तो हर एक चीज़ सेटअप पे ही डिपेंड नहीं होता है, उसके ऊपर दूसरे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारा पोजीशन साइजिंग और योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। तुम अगर छोटा सा पॉइंट लेके अगर इम्पेशेंट होके अगर तुम ट्रेड एग्जिट कर रहे हो, तो इसका मतलब कितनी भी अच्छी कंपनी स्ट्रैटेजी आपको बता दूं, आप प्रॉफिटेबल नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा इस बारे में काम करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे आप, मैं बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। यू कैन सी मेनी एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको सेल मिला, अगेन डाउन, यहाँ पे सेल, लेकिन हाँ, और अनदर थिंग, जब भी आप अगर सेल और बाय सिग्नल मिलता है और उस जगह पे इतना बड़ा कैंडल बनता है, अगर एक फॉलो थ्रू कैंडल पे अगर तुमको इंडिकेशन आते हैं कि बाय या सेल करना है, लेकिन उससे पहले वाला कैंडल अगर बहुत ही बड़ा होता है, या और जिस कैंडल पे अगर ये सब बड़ा सेटअप, मतलब बड़ी कैंडल पे अगर बाय और सेल का सिग्नल आता है, तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। लाइकली वो फेल हो सकता है, क्योंकि उसका मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका होता है, और सेकेंड फॉलो थ्रो में आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ज़्यादा पॉइंट्स आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, और वहाँ पे थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, और आपका एसएल भी बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि आपकी पोजीशन साइज और आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको एसएल भी देखना जरूरी होता है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका एसएल काफ़ी बड़ा होगा, और उसका टारगेट देखोगे तो उतना नहीं बनेगा। हाँ, अगर इसको आपने पोजीशन साइज हिसाब से लिए होते कैरी फॉरवर्ड ट्रेड पे, तो मिल जाता, लेकिन ये हमेशा इस तरह से काम नहीं करता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि मेरा एसएल कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना। हमेशा एसएल स्मॉल ही रखो, टारगेट बड़े। सो कहते हैं ना कि लूज लेस एंड अर्न मोर, राइट। सो ऐसे ही है। सो स्मॉल प्रॉफिट, हायर स्मॉल लॉस एंड बिग प्रॉफिट, ऐसे ही कंसेप्ट हमको काम करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे हर जगह पे है, यहाँ पे बाय बाय सेल का, यहाँ पे एसएल चला गया, यहाँ पे आप देखो सेल है लेकिन एसएल गया है, यहाँ पे सेल का मिला, राइट, यहाँ तक इंट्राडे में, यहाँ पे सेल था लेकिन दैट इज अगेन एसएल हिट, यहाँ पे बाय का इंडिकेशन मिला आपको, अगेन दस गुड पॉइंट यू कैप्चर। यहाँ पे सेल था, पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं मिला, सेल अगेन, उसका भी एसएल चला गया ऑलमोस्ट नज़दीकली। अगर इसका एसएल यहाँ पे ऊपर रखा होता तो एसएल नहीं गया, देन यू मेड अ फ्यू मनी, बट स्टिल यहाँ पे आप देखोगे ये अगर बाय सिग्नल है, यहाँ से दिस गोइंग अप, यहाँ से भी गोइंग अप, इट्स वेरी ऑसम। ये इंडिकेटर बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा है, और मैं सिर्फ जैसे ही मेरे इंडिकेटर चार्ट पे दिखता है मैं इमीडिएटली ट्रेड लेता हूँ, और मेरा एसएल लगा के मैं छोड़ देता हूँ। एनीवेज, सो जैसे मैंने कहा कि मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल, मैं ऑफिस में जॉब की भी करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं सिंपली इस चार्ट को मैं मोबाइल पे देख के भी ट्रेड कर सकता हूँ। मैं सिर्फ मोबाइल ओपन करके देखता हूँ कि किस कैंडल पे मुझे इसका सेटअप मिल रहा है। अगर मुझे सेटअप दिख रहा है मोबाइल पे, मैं सीधा मेरे ट्रेडिंग
डीमैट अकाउंट में जाता हूँ। मेरा एक्चुअली मैं फायर्स वाला यूज़ करता हूँ जो कि मुझे ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी आसान होती है। मैं वहाँ पे जाके सीधा सेल या बाय ऑर्डर लगा के स्टॉप लॉस लगा के मैं छोड़ देता हूँ उसको। जैसे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट पॉइंट दोनों लगा के मैं छोड़ देता हूँ। एदर दिस विल टच माई प्रॉफिट टारगेट पॉइंट और दिस में टेक माई एसएल, ऐसा हो सकता है। तो मैं वो लगा के छोड़ देता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा काम चलता है। तो ये एक मुझे इसलिए आसान इसलिए लगा क्योंकि मैं अगर मैं ऑफिस में रहा, मीटिंग में भी रहा हूँ, कुछ भी करूँ तो मुझे बार बार चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं घर पे रहता हूँ तो देन आई विल ऑलवेज लुक एट द चार्ट। ओके, तो ऐसा है। ये देखो यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, अगेन दिस गॉन अप, सेल स्मॉल सेटअप मिला यहाँ पे बाय सेल आप देख रहे हो। अगेन सी यहाँ पे सेल था, सी द फॉलो थ्रू, ऑसम, राइट। अगेन आई विल शो यू मेनी सेटअप्स। आप एक एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इसमें आपको छोटे छोटे एसएल देके बड़े बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं। तो आपको करना कैसा है, राइट। तो कि अगर तुम 10 ट्रेड में से अगर तुम्हारे 6 ट्रेड फेल हो रहे हैं, 4 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, लेकिन 6 ट्रेड में अगर तुम 10-10 रुपीज़ दे के अगर लॉस कर रहे हो और 4 ट्रेड में हर एक ट्रेड में आकर 50-60 पॉइंट की आवश्यकता, स्टिल यू विल बी इन द प्रॉफिट, राइट। एंड ऑफ द डे यू विल बी इन द प्रॉफिट, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर यू विल बी इन द प्रॉफिट। तो उसी हिसाब से हमको रिस्क रिवॉर्ड रखना है, हमको रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप बाय, इतना बड़ा आपको मोमेंट मिला, सेल के लिए साइड देखो, राइट। यहाँ पे अगेन बाय, यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा हुआ लेकिन एसएल भी गया इसका, लेकिन देखो इसका एसएल कितना छोटा सा है, राइट, एकदम स्मॉल एसएल। तो एसएल हमेशा छोटा दो और प्रॉफिट बड़े होने चाहिए। यहाँ पे देखिए बाय का सिग्नल मिला, दिस अगेन गॉन अप, दिस अगेन स्मॉल बट एसएल हिट हुआ यहाँ पे। यहाँ पे देखो आप बाय का मिला है, बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा एसएल हुआ है। आप जहाँ पे भी देखो ऑब्जर्व करोगे एसएल बहुत ही कम जा रहे हैं और तुम्हारे प्रॉफिट्स बड़े आ रहे हैं। बाय अगेन गॉन अप, सेल दिस साइड, देखो बाय किया था लेकिन एसएल चला गया। एसएल कितना छोटा है इसका, तो इतना छोटा एसएल देके आप बड़े प्रॉफिट्स मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर मेरा लॉस छोटा हो और प्रॉफिट बड़े हो तो मैं उसी पे बिलीव रखता हूँ और उसी के हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आप किसी पे भी देखो, अगर ये सिर्फ ये निफ्टी पे ही नहीं, ये हर एक इंडेक्स पे, हर एक स्टॉक पे भी काम करता है। अगर मैं इसको बैंक निफ्टी पे भी लेके जाता हूँ तो भी काम करेगा। मैं चलो आज का ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी पे भी होगा। इट इज आज क्या हुआ था इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, राइट। ओके, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे सेल मिला मुझे आज, तो अच्छा खासा ट्रेड मिला। बाय के लिए एसएल चला गया, यहाँ पे सेल था थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा एसएल चला गया, लेकिन सेकंड सेल में मुझे अच्छा मोमेंट मिला, राइट। कल कल क्या था, यहाँ पे एसएल गया है मेरा, और यहाँ पे टारगेट मिला और यहाँ पे एसएल चला गया। तो आप देख रहे हो मेरा टारगेट कितने छोटे हैं और एसएल कितने बड़े आ रहे हैं, लाइक दिस। यहाँ पे देखो आप सेल था, स्मॉल एसएल। अब देखो यहाँ पे ये कब का है, जुलाई, 1 जुलाई का। बाय अगेन वेंट अप, बाय ऊपर, राइट। यहाँ पे बाय किया, सीधा फॉलो थ्रू। तो ये स्कैल्पिंग के लिए भी बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे, राइट। अब देखो किधर, ये देखो सेल, ये कब का है, 25 जून। अगेन 25 जून के लिए बहुत बढ़िया सेटअप मिला। यहाँ पे आपको सेल मिला एंड देन यू सी द फॉलो थ्रू। ये है बैंक निफ्टी, पहले हमने निफ्टी का देखा था, ये है बैंक निफ्टी का। लोग ज़्यादा करके निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उस हिसाब से ये देखो यहाँ पे बाय है, देन सी द फॉलो थ्रू। अगेन यहाँ पे सेल था, सी द फॉलो थ्रू। मतलब ये जो इंडिकेटर मैंने बनाया, हर एक सेटअप, हर एक चार्ट या इंडेक्स स्टॉक हर जगह पे काम करे। इवन यू कैन यूज दिस ऑन द बिटकॉइन एज वेल। आई विल शो यू, हियर यू गो। Okay, so what's Bitcoin right now? How it's looking like? अभी बिटकॉइन देखो लाइव है, ये तो 24/7 चलते रहता है। ये देखो अभी आज का ये लाइव ट्रेड है। ओके गाइस, सी दिस इज लाइव ट्रेड। हाँ, यहाँ पे आपको कितना आज का ये 20 मतलब 8 बजे के आसपास आपको ट्रेड मिला था बाय का, मतलब 63,328, राइट। वहां से लेके कितना ऊपर गया है देखो, $64,169, राइट। मतलब ऑलमोस्ट $1,000
8 बजे से लेके अभी तक, मतलब अभी कितना हुआ है, 11:46, रात के 12 बजने वाले हैं। मैं इतना लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे यहाँ पे सेटअप, यहाँ पे आपका बाय किए होते हैं और यहाँ पे सेल, तो मतलब $1000 यूं ही बन जाता, राइट। यहाँ पे देखिए आप स्कैल्पिंग, बिटकॉइन में स्कैल्पिंग, तो यहाँ पे अगर बाय करते तो अगेन यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको अच्छे खासे। यहाँ पे सेल सिग्नल, सेल बाय देखोगे आप, सी हियर, you see this is the buy and see the movement, this is buy, this is sell, right? See, sell 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 sell, बुम, ऐसे ऐसी इंडिकेटर ऐसे बुम हो जाता है वहां से, राइट। ओके, तो ऐसे देखने के लिए बहुत सारे एग्जांपल तो है, लेकिन आपको सिर्फ ये है कि आपको आपकी इंडिकेटर पे बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और आपका रिस्क रिवॉर्ड सही रहा तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस स्टॉक मार्केट। एज आई सेड, दिस इज द चैनल वेयर वी हेल्प ईच अदर टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसीलिए मैंने एक इंडिकेटर है बहुत ही बढ़िया जो आप यूज़ कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में मतलब किसी भी चार्ट पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आप, इवन ऑन इंडेक्स स्टॉक। अगर आपको इक्विटी पे करना है, वो भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको इक्विटी के लिए। चलो मैं इसको ना एक आध इक्विटी लेता हूँ मैं यहाँ से, किसी एक स्टॉक, लेट्स सी रिलायंस, ओके। लेट मी क्लोज दिस। वो स्क्रीनर है एक्चुअली, मैंने जो दिखाया आपको यहाँ पे वो स्क्रीनर है। यहाँ पे आपको मतलब पूरे जो सिम्बॉल्स लिस्टेड है, सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन रहेगी जितने भी है। तो जैसे देखो ये 5292 कंपनीज लिस्टेड है अपने इंडियन मार्केट में, तो उस हर एक कंपनी का नाम मिलेगा यहाँ पे आप, रिलायंस, HFC, भारती एयरटेल, सब कुछ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो ट्रेडिंग व्यू इज लाइक वेरी वेरी नाइस टूल। ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही हेल्प होता है हमें, एनी ट्रेडर को इसके ऊपर एनालिसिस करना एक्चुअली वो करने के लिए, ओके। सो ये आज का है, देखो ये कौन सा ITC, मैं रिलायंस देखने वाले थे हम, इज रिलायंस, हियर यू गो, कम ऑन, राइट, ओके। तो रिलायंस 7 तारीख के लिए आज का यहाँ पे सेल सिग्नल दिया हमको 13,115 को। अगेन यू लास्ट कैंडल में भी सेल मिला हमको यहाँ तक, देखो मतलब 1313 से लेके 1305, यहाँ भी हमको 7-8 रुपीज़ तो मिल ही गए। 6 तारीख का ये देखो यहाँ पे बाय सिग्नल मिला था 1306 से लेके 1322 तक। तो ये इक्विटी में भी काम करेगा, ये इंडेक्स पे भी काम करेगा, ये बिटकॉइन पे भी काम करेगा, ये गोल्ड पे भी काम करेगा, और ये क्रूड ऑयल पे भी काम करेगा। मतलब जहां जहां तुम्हारा चार्ट है, ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर जिस स्टॉक का चार्ट अवेलेबल है उस हर एक चार्ट पे ये इंडिकेटर काम करेगा, राइट। तो इतना बेहतरीन ये इंडिकेटर है, आप इसको डेली चार्ट पे भी जाके देख सकते हो। I will show you this. Go down, day 1. Let's do this like that. Like see, यहाँ पे बाय मिला है, ये कौन, रिलायंस का ही है, ये कब का है, 16 अक्टूबर 2025 में बाय सी। यहाँ पे बाय सिग्नल 1386 का, और यहाँ पे 1500 तक का है स्टॉक। अभी करंट सिचुएशन क्या है इसकी हम देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे सेल सिग्नल मिला निकालने का, यहाँ पे बाय सिग्नल मिले, मूवमेंट हुई अच्छी खासी। तो आप पोजीशन पे देख रहे हो इक्विटी पे, तो मैं ज़्यादा करके इक्विटी को आप लेना है तो पोजिशनल और ओवरनाइट ट्रेड ले सकते हो। मैं ऑप्शन और फ्यूचर को ओवरनाइट लेना मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जो भी दिन में हुआ इंट्राडे में मेनली ऑप्शंस में क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो होता है टाइम इश्यूज के अंदर। तो कि आप अगर आप ओवरनाइट लेके रखते हो और मॉर्निंग में मोमेंटम अच्छा नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम बहुत ही जल्दी ड्रा डाउन हो सकता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो हेजिंग के साथ तो आपके लिए वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। लेकिन अब नेकेड ऑप्शन ले रहे हो तो दिस इज नॉट सजेस्टेबल एक्चुअली, इवन द नेकेड ऑप्शन इज वेरी रिस्की देन ऑप्शन सेलिंग। लेकिन लोगों को लगता है कम कैपिटल में ट्रेडिंग होती है, सो वो
चाहती कि नेकेड ऑप्शन पे ज़्यादा ट्रेड कर सके। राइट गाइज, सो आज के लिए इतना ही। मैं चाहता था ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लंबा ही होते जा रहा है। ओके, सो नाउ इट्स 11:51 PM and it's time to say good night and bye and see you tomorrow on market। ओके, मैं एक दिन इसके ऊपर कुछ लाइव ट्रेड भी मैं करूँगा। लाइव स्ट्रीम जब चालू करूँगा मैं उस हिसाब से इसके ऊपर एक लाइव ट्रेड लेके वो भी मैं एक वीडियो, छोटा सा वीडियो उसके ऊपर मैं डाल दूंगा। ओके, लेट्स सी। Okay guys, see you. Thank you for watching this video, and thank you so much for supporting. And again, as I said, this is my channel, so if you like this my video, please like, share and subscribe। एक सब्सक्राइब तो बनता है इस वीडियो के लिए। ओके, अगर हाँ, और दूसरी बात, अगर आपको कुछ कमेंट करना है इसके ऊपर, मतलब what you like, what you dislike, please give me your feedback in comment box। ओके, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ के उसके ऊपर से फिर अच्छी तरह से दूसरा वीडियो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं बनाने का कोशिश करूँगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।